हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। यह है आपका HTML पार्ट 8। इसमें हम देखेंगे HTML5 के बारे में कि क्या है इसके बारे में और क्या होता है ये HTML5, कुछ कवर करेंगे इन डिटेल में। एंड गाइस, जैसे मैंने आपको बताया HTML की फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अराउंड हम इसमें 50 वीडियोस बनाएंगे विद लाइव एग्जांपल एंड 10 रियल प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं इसके अंदर, जब हम HTML एंड CSS के दोनों प्लेलिस्ट को पूरा कर लेंगे तब। एंड गाइस, स्टार्ट करते हैं इसके अंदर कि HTML5 है क्या और क्या क्या हमें सीखने को मिलता है इसके साथ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा HTML5 इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने टाइटल लिखा है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको यहाँ पे एक छोटा सा थ्योरी में आपको दिखा दूं। तो थ्योरी में यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, मैंने जैसे कि लिख रखा है यहाँ पे HTML5 इज नॉट ओनली अ न्यू वर्जन ऑफ HTML लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे आपको जैसे कि दिख भी रहा होगा कि जैसे मैंने एक सिंपल सा एक लाइन मैंने जो अभी पढ़ी है, इस लाइन के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई एक लैंग्वेज नहीं है, एक न्यू वर्जन की लैंग्वेज नहीं है। इसके अंदर आपका क्या क्या आया है, न्यू एलिमेंट्स आया है, आपका एट्रीब्यूट्स आए हैं आपके, बट अ सेट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ बिल्डिंग मोर पावरफुल। लाइक जैसे मैंने आपको प्रीवियस वाली वीडियो में बताया था कि जब HTML5 आया था ना, तो इसने अपने बेंचमार्क बहुत हाई कर दिए थे। लाइक इसने बहुत ज्यादा चेंजेस करे थे, अपने आप को बहुत इंप्रूव करा था और आज की नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये नई नई चीजें लेके आया था। ठीक है, एंड इसके बाद में आपको वेबसाइट दिख रहा होगा, एप्लीकेशन दिख रहा होगा, सपोर्ट मल्टीमीडिया, सॉफ्टवेयर इंटरफेस, तो एक्सेट्रा ऐसी नई नई चीजें लेके आया ये अपने साथ में कि हम HTML5 से ना जितना भी आपका स्ट्रक्चर क्रिएट होता है वेब एप्लीकेशन का, वो हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अंदर बहुत सारे आपके एलिमेंट्स हैं, लाइक एट्रीब्यूट्स हैं, जिनकी हेल्प से हम आपका फ्रंट एंड, जो आपके आज के टाइम पे फ्रंट एंड चल रहा है ना इतना, वो इसी के बेस पे चल रहा है कि लाइक कि HTML बहुत स्ट्रांग हो गया है, CSS बहुत स्ट्रांग हो गया है, जिसकी वजह से हम कोई भी वेब एप्लीकेशन बना पा रहे हैं। एंड उसके बाद में जो लॉजिक का काम कर रहे हैं वो हम जावास्क्रिप्ट से कर रहे हैं। बैकएंड के लिए आपके पास में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, इसीलिए आपको हेल्पफुल मिल रही है नई नई चीजों से, नई नई टेक्नोलॉजी से। और इसीलिए हम कहते हैं कि जब कभी भी हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं ना अभी, तो वो आपका HTML5 के ही थ्रू बना रहे हैं, कोई भी हम पुराना वेरिएंट यूज नहीं करते गाइस। ठीक है, एंड इसके बाद देखेंगे बेनिफिट्स क्या है इसको यूज करने के HTML5 के अंदर। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखे हैं, तो इसके नीचे जितना वो आपको मिलेंगी वो देखिए। HTML5 इज सपोर्टेड बाय ऑल मॉडर्न ब्राउजर। जितने भी आपके ब्राउजर होते हैं ना, इट मींस कि जितने भी आपके इंटरनेट सर्च इंजन है ना, वो आपको सपोर्ट करते हैं आपके HTML5 को, पहला बेनिफिट। सेकंड क्या है, मोर डिवाइस फ्रेंडली, कि जैसे कि आपके जितने भी आपके HTML5 है ना, अब आपको पता है आजकल फोन चलाते हैं आप, आईपैड चलाते हैं, लैपटॉप जो स्क्रीन है, किसी के पास में 2K है, 4K है, तो इन तरह से कैसे डिजाइन कर सकते हैं आप। तो उसके लिए आपके यहाँ पे क्या है कि HTML5 सपोर्टेड है, ध्यान रखिएगा, यूजर फ्रेंडली है, बहुत ज्यादा डिवाइसेस सपोर्ट करता है। इसके बाद में बहुत इजी हो जाता है चीजें इसके अंदर, आगे चल के जो हम देखेंगे वीडियोस के अंदर, तो उस तरीके से हम HTML5 को यूज करना प्रेफर करते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद देखें नेक्स्ट इसी के अंदर तो और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे 2 पॉइंट्स और दिख रहे होंगे। तो और 2 पॉइंट्स में मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पे इंटरैक्टिव, इट मींस कि जो क्रिएट कर सकते हैं ना आप अट्रैक्टिव वेबसाइट CSS एंड जावास्क्रिप्ट के साथ में, तो फिर तो बात ही कुछ और है। अगर आपको ऑलरेडी HTML CSS आता है तो आपने मेरी बूटस्ट्रैप 5 की सीरीज देखी होगी, एंड उसके अंदर जो मैंने 10 रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट्स दिए ना, तो आपने देखे होंगे मैंने किस लेवल के आपको वो प्रोजेक्ट्स दिए और हम किस किस लेवल पे जा सकते हैं, और अभी तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, एंड इसके बाद देख रहा होगा आपको कि यहाँ पे आपका SVG सपोर्ट होता है, ग्राफिक आपका विजुअल ग्राफिक आपका सपोर्ट करता है HTML5। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा द कोड बिकम क्लियर। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं कि लाइक कि आप मेंटेन कर सकते हैं। एंड इस यहाँ पे आपका यहाँ पे दिख रहा होगा मेनली ड्यू टू रिप्लेसिंग div टैग। ठीक है, तो यहाँ पे जो div टैग है ना, आपका जो div टैग को रिप्लेस कराया गाइस, वो कराया आपका सिमेंटिक एलिमेंट ने, विच हेल्प बेटर स्ट्रक्चर कंटेंट ऑफ द वेब पेज एंड इंप्रूव रीडेबिलिटी। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि जिस तरीके से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि div को किसने आपने यूज करा है, तो ये भी आपका HTML का प्लस पॉइंट है। एंड इसके साथ में HTML5 के अंदर सपोर्ट आया आपका जियो लोकेशन का, यहाँ पे आपको लोकेशन दे सकते हैं, मैप जो गूगल मैप होता है वो आप इसके अंदर इनबिल्ड कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स पे अवेलेबल होता है। तो कैसे होता है ये सब देखेंगे आगे HTML के अंदर ही चल के, क्या क्या एट्रीब्यूट लगते हैं और कौन कौन से टैग के साथ में। एंड इसके बाद में नेक्स्ट आया इसके अंदर पॉइंट आपका द न्यू स्टैंडर्ड वेयर स्पेसिफाइड फॉर प्लेइंग मल्टीमीडिया डायरेक्टली। जैसे कि आपको पता है कि लाइक कि हम वीडियो, आपका ऑडियो, जो भी हम होता है वो HTML के अंदर ही चला सकते हैं। वो कैसे चला सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये सारा कुछ आपके पास में HTML5 के अंदर अवेलेबल है। और कौन कौन से टैग्स हैं ये तो आगे चल के हम देखेंगे। एंड इसके बाद में नेक्स्ट है आपका यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सपोर्ट फॉर वेब स्टोरेज। जैसे कि आपका वेब स्टोरेज में क्या है, आपका HTML है आपका। इसका मतलब मैं आपको बताऊं कि जैसे कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि सपोर्ट ऑफ वेब स्टोरेज। अब वेब स्टोरेज में आपके पास में क्या ऑप्शन है, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा कि लाइक सपोज आपके पास रिएक्ट है, ओके, जैसे कि आपने नाम सुना होगा। तो रिएक्ट में क्या होता है कि लाइक कि हम उसको कंपोनेंट बेस बोलते हैं। ठीक है, कंपोनेंट बेस में क्या होता है कि लाइक कि आपकी एक बार वेबसाइट लोड तो हो जाती है
वो आपके पास में रहता है, लाइक HTML फॉर्म में रहता है, देन उसके बाद आप उसको डायनेमिकली दिखा पाते हैं बिना रिफ्रेश करे ब्राउजर पे। तो उसी तरीके से ये सारी चीजें क्यों पॉसिबल हो रही है, क्योंकि HTML5 सपोर्ट करता है उस तरह की चीजों को। एंड इसके बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लोकल डेटा स्टोरेज भी हमारे पास में अवेलेबल है ब्राउजर के ऊपर में, जिसको हम रीलोकेशन कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। ये सारे बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं ना थ्योरी के अंदर, ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं किसके, HTML5 के। और HTML5 को डिक्लेयर कैसे करा जाता है वो देखिए। डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे आपको डॉक टाइप, एंड डॉक टाइप से पहले अगर आप इस चीज को देते थे ना तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक यहाँ पे लिखना पड़ता था जब हम HTML स्टार्ट करते थे, देन उसी टाइम पे हमें उसके सामने जस्ट वहां पे बहुत सारी चीजें बतानी पड़ती थी। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूं कि डॉक टाइप फॉर अर्लियर वर्जन ऑफ HTML वेयर लॉन्गर बिकॉज द HTMल लैंग्वेज वाज, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म आपको दिख रही होगी। शॉर्ट फॉर्म का क्या मतलब है यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज एंड देयरफॉर रिक्वायर्ड अ रेफरेंस टू अ DTT डॉक्यूमेंट टाइप ऑफ डिफाइंस, यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको ये चीजें एब्सोल्यूट नाउ। ठीक है, कि अब ये चीजें बदली कैसे, बदली हैं इसलिए क्योंकि डॉक टाइप को आपको डिफाइन करना पड़ता है। और डॉक टाइप को कैसे डिफाइन करते हैं, ऊपर और टॉप पे आपको दिख रहा होगा कि आपको एस्केलेशन साइन एंड देन उसके बाद डॉक टाइप लिखना है। आपको कैपिटल भी लिख सकते हैं और इसको स्मॉल, ये चीज आप समझ गए। इसके बाद आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट है आपका इसी के अंदर यहाँ पे पॉइंट कि HTML5 इज नो लॉन्गर द केस, लाइक आपका केस सेंसिटिव नहीं है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे आपको क्या करना होगा, डॉक टाइप डिक्लेरेशन इज नॉनली नीडेड टू द अनेबल टू द स्टैंडर्ड मोड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन राइट यूजिंग HTML सिंटैक्स। केस सेंसिटिव नहीं है, ओके। कि लाइक कि पहले क्या होता था जब HTML5 नहीं था तो बहुत हमें देख के लिखनी पड़ती थी चीजें कि कौन से केस सेंसिटिव है कौन से नहीं है। बट यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी चीजें आपको छूट देती हैं HTML5 के अंदर। ठीक है, ये जो हम देखेंगे आगे चल के वीडियो में, आगे चल के हम देखेंगे जब हम पढ़ते जाएंगे एक एक करके टैग्स एंड एलिमेंट्स। एंड इसके बाद में जो इसका स्ट्रक्चर दिखता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है कि अगर आप लिखना चाहते हैं, लाइक आप कैसे बताएंगे ब्राउजर को कि आप HTML5 यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है। जब आप HTML टैग लेते हैं ना, जैसे कि मैंने प्रीवियस कुछ वीडियोस में मैंने आपको दिखाया था, जब स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं आपका HTML हेड के बाद में आप टाइटल के बाद बॉडी एंड बॉडी के बाद में जो क्लोज एलिमेंट होते हैं हमारे, इट मींस की टैग्स होते हैं वो, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, टॉप पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एस्केलेशन साइन के साथ में आपको क्या करना है कि डॉक टाइप एंड यहाँ पे HTML। तो डिक्लेयर करने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसकी वजह से ब्राउजर समझ सके कि ये लेटेस्ट HTML5 के पेजेस हैं जिसपे ये चीजें बनी हुई है। ओके, ये चीज आप समझ गए। तो ये चीज आप समझ गए कि डॉक टाइप कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं और किस चीज को कैसे बना सकते हैं। और यही चीज मैं आपको चल के दिखाऊं आपके प्रैक्टिस के लिए कि कैसे इस चीज को बनाना है और कैसे करना है इस चीज के लिए। तो चलते हैं सबसे पहले यहाँ पे अपने एडिटर पे एंड देखते हैं इसको कैसे लिखा जा सकता है अपने कोड पे। ठीक है, सो गाइस एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फाइल दिख रही होगी। फाइल का नाम मैंने रखा हुआ है आपका यहाँ पे HTML5 इंट्रोडक्शन HTML। क्यों यहाँ पे पार्ट नंबर 8 है हमारा, जैसे कि मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर दिखाऊं तो देखिए, जैसे कि आपने देखा था 6, 7 और 8। ठीक है, एंड इस 6th वाले के अंदर आपने देखा था कि लाइक कि मैंने आपको हेड सेक्शन के ऊपर ही आपको टाइटल बता दिया था टैग की यूज करने के लिए, बट हम उसको यूज नहीं करते गाइस। चल तो गया था वो, वहां पे मिस्टेक थी मेरी, बट वहां पे उसको उस तरीके से यूज नहीं करते, पहली चीज। एंड सेकंड जो मैंने आपको अभी ये डॉक टाइप के बारे में बताया ना, जिसके अंदर आपका केस सेंसिटिव नहीं है ये, अब तो वो कैसे लिखते हैं वो चीज हम देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको साइन लेना है एस्केलेशन का साइन, एंड डॉक टाइप आपको डायरेक्ट लिखना है। तो देन उसके बाद आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि जो आपका HTML है ना वो स्मॉल में है। ओके, जो डॉक टाइप है ना आपका वो कैपिटल है, बट आपका जो HTML है ना वो स्मॉल में है। ओके, तो आप इस चीज को स्मॉल या कैपिटल दोनों केस में लिख सकते हैं। एंड इसके बाद जो आपका स्ट्रक्चर रहेगा ना, देखिए कुछ इस तरीके से रहेगा जो मैंने आपको बताया था। एंड इसके अंदर आपका टाइटल आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसके अंदर आपका टाइटल आएगा। देन इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो बॉडी है आपका, यहाँ पे ये बॉडी के लिए, आप समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें कुछ इस तरीके से लिखी जाती हैं। अगर मैं थोड़ा सा जूम कर दूं आपके लिए तो देखिए मैं जूम कर दे रहा हूं इस चीज को। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि लाइक कि डॉक टाइप किस तरीके से लिखा हमने, आपका एस्केलेशन साइन के साथ में। देन उसके बाद में जो HTML है उसके अंदर डिफाइन करना है ना, वो आपको स्मॉल में या कैपिटल में, दोनों में आपके पास में ऑप्शंस हैं। जैसे कि आप सबको मैंने पढ़ाया कि लाइक कि जो HTML का प्रीवियस वर्जन जितने थे ना, उसमें जब हम इसको डिफाइन करते थे लाइक कि कैसे होगा, उस चीज में बहुत ज्यादा आपको बहुत लेंथी कोड लिखना पड़ता था, जिसकी वजह से क्या होता था वहां पे कि बहुत ज्यादा कोड हो जाता था। बट अब आपको HTML5 के अंदर ना बस एक लाइन का जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं ना, ये जब कोई सी भी एक न्यू फाइल बनाएंगे ना आप HTML की, उसके टॉप पे आपको ये चीज लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आउटपुट कैसा होगा वो देख लेते हैं एक बार। तो चलते हैं यहाँ पे अपने ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे एम्प्टी है। ओके, एम्प्टी क्यों है, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो हमने फाइल का नाम दे रखा है ना, वही हमारा यहाँ पे टाइटल में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इस चीज पे हम करेंगे क्या, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वाले में टाइटल जो बताया था वो मैंने हेड सेक्शन के बाहर रख दिया था। अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं वो मिस्टेक है, वहां पे आपको जो भी चीज रखनी होती है ना वो हेड सेक्शन के अंदर ही रखनी होती है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख दूंगा आपका HTML5। ठीक है, मैं इतनी सी चीज लिखने के बाद अगर मैं सेव करूं और चलूं यहाँ पे एंड यहाँ पे कर दूं रिफ्रेश, तो रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको HTML5 दिख रहा होगा। ठीक है,
ये HTML5 यहाँ पे कैसे दिख रहा है आपको, क्योंकि वहां पे हमने टाइटल यूज कर रखा है। एंड इसी के साथ में अगर मैं आपको इंस्पेक्ट करके इसके अंदर का वो दिखाऊं आपको डॉक टाइप हमने कैसे यूज कर रखा है, तो यहाँ पे इंस्पेक्ट करने के बाद आपको विजिबल हो रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे डॉक टाइप आपका टॉप पे जो भी आपका डॉक्यूमेंट बन रहा है ना, उस डॉक्यूमेंट के टॉप पे यहाँ पे आपने क्या यूज कर रखा था, डॉक टाइप, वो भी कैपिटल में, ठीक है। डॉक टाइप जो यूज कर रखा था वो यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से आप इस चीज को लिख सकते हैं और किस तरीके से डॉक टाइप को डिफाइन करना होता है। तो आपको समझ में आ चुकी है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो भी देख लेते हैं एक बार में। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि HTML5 के अंदर जो न्यू चीजें आई है ना, न्यू फीचर्स, वो कौन कौन से हैं और उनको कैसे यूज कर सकते हैं गाइस, ठीक है। जब तक के लिए टिल देन, जय हिंद गाइस।